है जो लोग इंटरनेशनल पैसेंजर है और दूसरे देशों से इंडिया वापस आ रहे हैं और उनको आने से 72 घंटा पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे एयर सुविधा फॉर्म भी कहते हैं, आने से 72 घंटा पहले सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें बताना पड़ता था कि आप इंडिया किस कंट्री से वापस आ रहे हैं, आपने वैक्सीन का कौन सा डोज लगाया है, आप कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हैं, और भी कोरोना से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देनी पड़ती थी। और जब आप इंडिया वापस आ रहे हैं, आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, साथ ही नेगेटिव पीसीआर टेस्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता था। बहुत सारे जानकारी कोरोना से रिलेटेड देना पड़ता था। जो लोग कम पढ़े लिखे थे उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए इंडियन एयरलाइंस अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है, जो लोग भी इंटरनेशनल पैसेंजर है और इंडिया वापस आ रहे हैं, उन्हें 22 नवंबर 2022 के बाद से एयर सुविधा फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से रिलेटेड जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज से कुछ दिन पहले ही सऊदी हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि इंडिया से आने वाले नए वर्कर को सऊदी अरबिया आने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसे पीसीसी रिपोर्ट भी कहते हैं, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका रीज़न बताते हुए सऊदी हुकूमत ने कहा है, भारत और सऊदी अरबिया के सदियों से अच्छे रिलेशन है और तकरीबन 2 मिलियन से अधिक भारतीय वर्कर सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं, जिनका व्यवहार सऊदी अरबिया के अंदर बहुत अच्छा है और इंडिया और सऊदी अरबिया का भी अच्छा रिलेशन है। अच्छे रिलेशन को देखते हुए, इसी को आधार बनाते हुए सऊदी अरबिया यह फैसला लेता है कि जो भी इंडियन वर्कर नए वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रहे हैं, अब उन लोगों को पीसीसी रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर आपको सऊदी जवाजात के तरफ से बताने वाले हैं। सऊदी जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किसी कफील या एम्प्लॉयर ने सऊदी जवाजात से सवाल किया, मेरा एक फीमेल डोमेस्टिक वर्कर एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर छुट्टी गई हुई है और उसके गए हुए 6 महीने हो गया है और वह वापस नहीं आना चाहती है। क्या ऐसे में अपने स्पॉन्सरशिप पर दूसरा वीज़ा निकाल सकता हूं, जबकि मेरा पहला डोमेस्टिक वर्कर अभी तक मेरे स्पॉन्सरशिप में है? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने कहा है, आपके स्पॉन्सरशिप लिस्ट में जो भी डोमेस्टिक वर्कर है और एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर गया हुआ है और 6 महीने के अंदर वापस नहीं लौटता है, तो सऊदी जवाजात वीज़ा एक्सपायर होने के 6 महीने बाद ऑटोमेटिक तरीके से आपके स्पॉन्सरशिप के लिस्ट से ऑटोमेटिक उसका नाम रिमूव कर देगा, उसका नाम हटा देगा। अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरे रास्ते को भी इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी जवाजात ने कहा है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा के एक्सपायर होने के 30 दिन बाद अफसर प्लेटफॉर्म के तवस्सुल सर्विस में जाकर सऊदी जवाजात के साथ कम्युनिकेट कर बातचीत कर भी आप अपना